सकते हैं। नाउ लेट डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ केसी। एनएमडीकेट के हवाले से या एमसीक्यूज के हवाले से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि केसी की वैल्यू से हम किसी रिएक्शन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, what we know from Kc value about reaction। किसी रिएक्शन के बारे में हम Kc की वैल्यू से क्या क्या बातें जान सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है दैट इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम Kc की वैल्यू से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। दूसरा, हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को भी मालूम कर सकते हैं। टाइम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का कितना वक्त हो गया है या रिएक्शन कितना हो गया है। तीसरा, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का पता भी Kc वैल्यू से लगा सकते हैं। ये हो गए इसकी तीन एप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब आते हैं एक एक को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किस चीज को? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। शाबाश, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम किस चीज को एक्सप्लेन करेंगे? डायरेक्शन। Kc की वैल्यू से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के बाद मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। वो यही है कि Kc किस चीज का बराबर है? शाबाश, जल्दी बोलो। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। अच्छा, फिर लिख रहा हूं, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। मेरे लिखने पर गौर करो। तीसरा कंडीशन लिख रहा हूं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। क्या इन तीनों की राइटिंग में कुछ फर्क है? यस सर। पहले वाले में दोनों पहले वाले में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट तकरीबन इक्वल है, तो जवाब क्या आ जाएगा? 1। जबरदस्त जबरदस्त। दूसरे में जो है वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम है, तो जवाब तकरीबन कितना आ जाएगा? लेस देन 1। ग्रेटर देन 1। 1 से ग्रेटर नहीं आएगा। 2 4 8 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में जो हमारे साथ है दैट इज फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, या 8 डिवाइडेड बाय 10 ले लो, 2 डिवाइडेड बाय 8 ले लो, 2 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो क्या होगा? लेस देन 1। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब Kc 1 का इक्वल होगा तो क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं? इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। जबरदस्त जबरदस्त। द रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम। जब Kc 1 का बराबर नहीं है, ज्यादा है या कम है, तो नो इक्विलिब्रियम, देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम। और जब Kc 1 से ज्यादा है या कम है तो मीन नो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? हाँ, जब इक्विलिब्रियम होता है तो इन सच कंडीशन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी नॉट इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी नॉट इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, काइंडली फोकस करो। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं तो डायरेक्शन विल बी बोथ डायरेक्शन, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी फॉरवर्ड एंड रिवर्स, बोथ डायरेक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रहा है, रिवर्स में भी जा रहा है। लेकिन
जब Kc का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम है। तो आपके ख्याल में ये रिएक्शन किस तरफ कोशिश करेगा? रिवर्स। जबरदस्त, रिवर्स रिवर्स में कोशिश करेगा। किस चीज में कोशिश करेगा? रिवर्स में कोशिश करेगा। तो यहां पर RF और RR के बीच में क्या लगाऊंगा? शाबाश। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी स्लोअर देन द रिवर्स। Kc की वैल्यू जो है, Kc की वैल्यू जो है, सॉरी Kc की वैल्यू तब 1 से बड़ी होती है जब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा होता है और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है? शाबाश, थोड़ा होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? प्रोडक्ट तब ज्यादा बनेंगे जब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो? ग्रेटर देन रिवर्स। ग्रेटर हो। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए ना? जब ग्रेटर हो। ठीक है, इसको मैं चार्ट में शो करूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आपने फिलहाल डायरेक्शन के हवाले से याद रखना है कि यहाँ पर डायरेक्शन विल बी रिवर्स। अब तीसरी पॉइंट्स पे आ जाइए। जब Kc की वैल्यू थोड़ी होती है, 1 से कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। तो ये रिएक्टेंट किस तरफ कोशिश करेंगे? फॉरवर्ड की तरफ। तो रिएक्शन विल बी अकरिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। आप मेरी बात को समझ गई कि नहीं? यस सर। आप समझ गई कि नहीं? यस। Now let's discuss these all condition per extent of reaction. अभी हम Kc की वैल्यू से रिएक्शन की एक्सटेंट को मालूम करना चाहते हैं। एक्सटेंट को, वक्त को। देखिए, जब Kc की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है दोनों काफी मिकदार में बन गए हैं और रिएक्शन तकरीबन कितना कंप्लीट हुआ है? 50%. How much reaction will be complete? Zabardast. 50% reaction has been completed when the Kc value is 1. जब Kc की वैल्यू 1 होगी तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 50% reaction has been completed. 50% रिएक्शन हो गया है। ठीक है, 50% का मतलब ये है कि हमारे साथ जो रिएक्शन है वो अभी अभी क्या है? शाबाश, बहुत फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में है। तो जो रिएक्टेंट्स है वो अभी भी मौजूद है और जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन बीच में है, बीच में है। 50% हैज बीन कंप्लीटेड। अब काइंडली फोकस करो, जब हमारे साथ Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं और रिएक्टेंट्स क्या है? शाबाश, थोड़े रह गए हैं। This means reaction is near to complete. रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि रिएक्शन कंप्लीटेड, मैं कह रहा हूं रिएक्शन इज ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीट, तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। और जब Kc की वैल्यू 1 से स्मॉलर है तो हम कहते हैं जस्ट स्टार्टेड, द रिएक्शन हैज बीन जस्ट स्टार्टेड। रिएक्शन अभी अभी शुरू हो गया, अभी अभी। इसीलिए तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट बहुत कम है। आप मेरी बात को समझ गई कि नहीं? Now let's discuss how can we find the concentration of reactant and product from Kc value. Concentration of reactant and product. हम Kc की वैल्यू से concentration of reactant and product को कैसे मालूम करेंगे? So easy, ये बहुत सिंपल है। अगर आप मैंने जो रिएक्शन लिखा है इधर, मैंने जो इक्वेशन इधर लिखा है Kc इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय R, अगर इसको हम देखते हैं तो जब Kc की वैल्यू 1 होगी तो इट्स मीन कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एनफ। ये जो रिएक्टेंट्स है और ये जो प्रोडक्ट है बोथ आर एनफ। both reactants and product are enough,
दोनों काफी मिकदार में मौजूद है। जब Kc की वैल्यू जो है वो हमारे साथ क्या है, दैट इज 1, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद है और काफी मौजूद है, काफी, ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा है और एक कम है। अब Kc की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आर मैक्सिमम एंड रिएक्टेंट्स आर मिनिमम। मिनिमम। प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गए हैं और रिएक्टेंट बहुत कम रह गए हैं, इसीलिए तो रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये देखो, रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीट। और जब Kc की वैल्यू 1 से कम होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम है, प्रोडक्ट कम है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड, रिएक्शन अभी अभी शुरू हो गया। रिएक्शन क्या हो गया, अभी अभी शुरू हो गया। क्या आप मेरी इन सब बातों को समझ गए कि नहीं? समझ गए। आप समझ गए। आपने इसके साथ साथ आपने एक और बात को, डायरेक्शन में जब आप डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे तो उस वक्त आपने एक और पॉइंट को भी याद रखना है। वो क्या है, रिएक्शन कोशेंट। इसको हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं, QC। ये QC क्या है, ये वो वैल्यू है जो 1 का भी बराबर हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि Kc की वैल्यू जो है वो 1 हो सकता है, बताया था कि नहीं? Kc की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, शाबाश, 1 से बड़ा भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो Kc की वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है। अब देखिए, Kc की वैल्यू हमेशा 1 होगी। Kc की जो वैल्यू है दिस विल बी ऑलवेज 1, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब Kc की वैल्यू 1 होगी। और ये जो पड़ोस में जो हिंसा आ रहा है ये बेसिकली क्या है, QC है। ये बेसिकली क्या है, QC है। ये बेसिकली क्या है, QC है। तो Kc इज इक्वल टू 1 की जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू QC, दे बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है। Kc इज ग्रेटर देन QC, इसका मतलब है कि Kc जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर QC से, या जो QC है वो ग्रेटर देन Kc है। काइंडली इस पर आप सोच करेंगे, ये मैं इस तरह क्यों लिख रहा हूं। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 1 से बड़ी है और ये बड़ी वैल्यू QC की है, तो जाहिर सी बात है QC की वैल्यू Kc से बड़ी होगी। अब लास्ट कंडीशन में आ जाइए, जब Kc की वैल्यू छोटी होगी, मतलब QC इज स्मॉलर देन Kc, QC इज स्मॉलर देन Kc, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि Kc इज ग्रेटर देन QC। ये भी आपने याद रखने हैं। काइंडली डायरेक्शन में आपने Kc की जगह आप QC को ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक है। जब QC ग्रेटर होता है Kc से तो इसका मतलब होगा रिएक्शन विल बी इन रिवर्स, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में कोशिश करेगा। जब QC की वैल्यू स्मॉलर होती है Kc से तो रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वही बातें है जो मैंने आपको लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर QC की